नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश की राजधानी दिल्ली क्या आम लोगों के लिए अब सुरक्षित है? अगर हालातों को देखा जाए तो दिल्ली अब नहीं है बिल्कुल सुरक्षित। जहां आम जन रह तो रहे हैं, लेकिन कब उनके साथ क्या हादसा हो जाए, कब कौन उन्हें चाकू मार जाए, कब कौन उनको गोली मार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा गया है दिल्ली में अपराधों की बाढ़ आ गई है। जहां अगर हम बात करें सावा डेयरी की, तो नाबालिग साक्षी को चाकुओं से मार दिया जाता है। हम बात करें मौजपुर के अंबेडकर बस्ती की, जहां पर लुटेरे आते हैं, एक परिवार को लूटते हैं और उसी परिवार की एक महिला को जान से मार देते हैं। हम बात करें दिल्ली के और क्षेत्र की, तो बीच सड़क पर युवक को चाकू मार दिया जाता है। आखिर दिल्ली कहां है सुरक्षित? वह दिल्ली जिस दिल्ली में सभी वीवीआईपी रहते हैं, जिस दिल्ली से भारत सरकार को संचालित किया जाता है, जिस दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं, वह दिल्ली आम जन के लिए अगर सुरक्षित नहीं है तो वीआईपी के लिए कितनी सुरक्षित होगी? सवाल है कि दिल्ली में अपराधों की बाढ़ कैसे आ गई। दिल्ली में क्राइम इसलिए बढ़ रहा है कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है और केंद्र सरकार के मंत्री पदाधिकारी वह दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं। धरातल पर चलकर कोई भी अपराध को खत्म करने का कार्य नहीं करता। दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, अगर कोई अपराध होता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी साहब को घेरते हैं। वह एलजी साहब पर आरोप लगाते हैं कि कम से कम दिल्ली की सुरक्षा तो सही से करवाइए। दिल्ली पुलिस बिल्कुल नाकारा साबित हो रही है। इस तरह की बातें बताई जाती हैं और इन्हीं बातों का नतीजा है कि दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली के मौजपुर के पास अंबेडकर बस्ती की, तो यहाँ पर गली नंबर 5 के घर में कुछ लुटेरे घुस जाते हैं और परिवार के साथ लूटपाट करते हैं। जहां परिवार के सदस्यों से मारपीट की जाती है, वहीं परिवार की एक महिला को चाकू मार दिए जाते हैं और जाते जाते जब वह घायल महिला उन लुटेरों को रोकने की कोशिश करती है तो उसका गला दबा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं। दिल्ली जिसे सबसे सुरक्षित शहर माना जाता था, वह सबसे असुरक्षित शहर हो गया है। और यह सब हो रहा है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की वजह से। कोई भी दिल्ली में सही से कार्य नहीं करना चाहता। जहां एलजी साहब दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं, भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारत सरकार पर आरोप लगाते हैं। राजनीति आरोपों की चल रही है। दिल्ली की जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है और दिल्ली में लगातार हो रहे अपराध इस बात का गवाह है कि सरकारें और दिल्ली पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस वीआईपी और वीवीआईपी की सुरक्षा में लगी हुई है और दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगी हुई है। दिल्ली की जनता को किसी से कोई मतलब नहीं है। जी मैम, घटनाक्रम और फिर क्या रहा? अराउंड 3:45 बजे हमें कॉल मिली थी कि 4-5 लोग घर में लूटपाट करके चाकू मार के चले गए हैं जाफराबाद के एरिया में। तो इमीडिएटली हमारे जाफराबाद की टीम यहाँ पे पहुँच गई थी। एसीपी एसएचओ भी मौके पे थे। मौके पे जब पहुँचे तो जो सीनियर सिटीजन फीमेल थी और एक जाहिद जो यहाँ पे उनके मौसी के लड़के हैं, वो ऑलरेडी हॉस्पिटल जा चुके थे। और जो जाहिद सीनियर सिटीजन मेल जो वाइफ लेडी के हस्बैंड थे, उनको हमने हॉस्पिटल पहुँचाया है। और यहाँ पे रॉबरी का दिख रहा है सीन, रॉबरी हुई है। कोई टीनेंट बताया जा रहा है कि एक टीनेंट कोई 22 साल का लड़का बताया जा रहा है जो वो भी इसमें इंजर्ड अभी जी बताया मैंने, वो है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जो फीमेल सीनियर सिटीजन फीमेल जो थी वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर करी गई थी। अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची? कौन लोग कोई आइडेंटिफाई हुए? किसी नहीं, अभी तो कर रहे हैं, सीसीटीवीज कंगाल रहे हैं और जल्दी हम इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। इसमें से जो इंजर्ड है कोई डेथ भी डिक्लेयर हो गया? जी, जो फीमेल सीनियर सिटीजन है, शी हैज बीन डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड।